तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 20वां जो गद है एल्बम यानी तस्वीरों का संग्रह करना या तस्वीरों को रखने की जो किताब या चित्रों का समूह, उसे एल्बम कहा जाता है। इनके लेखक हैं सुदर्शन। इनका जन्म 1896 और निधन 1968 में। यहाँ पर इस गद्य में कवि सुदर्शन ने यह भी बात बताई गई है कि जो भी आप अपने किसी ऋण लेने वाले लोगों के बीच में हमेशा किसी न किसी प्रकार के जो संबंध है और उसके मुद्दे में लेन देन में हमेशा संबंध कटुता आती है, लेकिन जो हमेशा लेनदार जो होते हैं और आर्थिक व्यवहारों से संबंधित जो पर हमेशा ऋणदाता और ऋण लेने वाले जो व्यक्ति के आपस में संबंधी बनाए रखने के लिए हमेशा मार्मिक जो वर्णन बताते हुए कवि ने लेखक ने सुदर्शन जी ने अपनी बात यहाँ पर बताई गई है। कहानी में ऋणदाता एवं स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति का ऋण का अदा करने का जो सहायता करता है, वही हमेशा उनके संबंध में हमेशा कभी भी कटुता आती नहीं है। और जो हमेशा ऋणवान और जो है हमेशा अपनी सहायता करते हैं और ऋणदार के तौर पर, वो हमेशा उनके संबंधी रिश्तेदार बहुत ही मीठे और अच्छे और बहुत ही सुखीदार होते हैं। तो इस गद्य में सुदर्शन जी ने अपनी बात बताते हुए ये भी कहा है कि यहाँ पे दोनों के बीच में अपनी बात यानी कि सादी राम और सदानंद के बीच की ये कहानी है। पंडित सादीराम जो लाला सदानंद के पुरोहित हैं, पुरोहित यानी धार्मिक कृत्य करने वाला जो व्यक्ति है वो है। और सदानंद के कर्ज की बात बताऊं तो पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये कर्ज के रूप में, कर्ज यानी जो हमेशा उधार या ऋण, कर्ज यानी उधार, ऋण या उधार लिए गए थे इनके रूप में। और सादीराम बहुत ही गरीब थे, पर उनके दिल बहुत ही बड़ा था और उनका दिल कभी बुरा नहीं था, लेकिन उनके दिल का दरियादान था। और वे लाला सदानंद का जो कर्ज उतारने के लिए जो पूरी तोड़ से अपनी मेहनत करने के बाद और हमेशा जो उनका कर्ज उतारने के लिए बहुत ही कोशिश यानी प्रयत्न अवश्य करता रहता था कि मेरा जो कर्ज में है और मैं कर्ज इतना सारा मेरे पर है तो मैं उनको उतार सकूं। इसने कड़ी मेहनत वो करता था कि मेरा कर्ज जल्दी से समाप्त हो जाए। सादीराम की व्यवस्था की बात पर यह बता रहा है कि सादीराम अपने पेट काट कर यानी सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपये जमा करते थे। यानी कि पेट काटना यानी कि कड़ी मेहनत करने के बाद वो हमेशा अपने मन में वही था कि मेरे कर्जदार हूं तो मेरा कर्ज जो है वो जल्दी से उतार दूं और इतनी मेहनत में करूं कि जितने पास मेरे पास कर्ज हैं वो मैं चुका सकूं। पर कभी घर में किसी न किसी बीमारी का भी घर में आ जाती थी, तो कभी कभी किसी अन्य कारणों के तौर पर उनका खर्च हो जाता था और दूसरे अलग अलग घर के खर्च में पैसे खर्च करने पड़ते थे और इसी तौर पर उसे रुपए उठा लाया जाता था, कभी न कभी उसमें खर्च किए जाते थे। बेचारे सादीराम जो हैं वो हमेशा मन बैठ जाता था, कभी कभी हमेशा वो हताश से रहा करता था कि मेरा कर्ज उतरेगा कि नहीं। वही मन में हमेशा उनका विचार हमेशा व्यक्त होता रहता था और वही मन में हमेशा विचारता रहता था। नेक दिल सदानंद की बात यहाँ पर बताऊं तो लाला सदानंद एक नेक दिल इंसान के तौर पर हमारे सामने ये व्यक्त करते हैं और हमेशा
जो सादीराम है उनके हमेशा सहपाठी यानी अच्छे दोस्त भी थे, उनके मालिक भी थे, फिर भी उसे ऐसा लगता कि मानो कि दरिया दिल वाले इंसान हैं वो। और वे सादीराम की जो व्यवस्था जो है यानी लाचारी जो ये समझते थे, जानते थे और अच्छी तरह से जानते थे कि उनको हमेशा ये मेरे जो भी कुछ ना कुछ तरीके से मेरा कर्ज जो है वो मुझे उतार ही देंगे। उन्होंने कभी सादीराम से रुपयों के लिए तकादा यानी इच्छा मांगना कभी इसने व्यक्त नहीं किए थे, सदानंद जी ने किया, बल्कि कभी पैसे मांगे नहीं थे कि मुझे पैसे की जरूरत है, ये कभी भी सदानंद जी ने कभी मांगा नहीं था। और उनकी इच्छा भी व्यक्त नहीं हुई कि मैं उनके पास जल्द से पैसा ले लूं, बल्कि अंदर अंदर से ये चाहते थे कि जल्दी से सादीराम न लौटाए तो ज्यादा अच्छा है, कि मुझे जल्दी से उनका पैसा मुझे अदा ना करे तो अच्छा है। तो इतने दरिया दिल थे इंसान, वो समझते हैं उनकी मजबूरी। यानी सादीराम का जो दुख जो है, सादीराम को इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपयों के बारे में भला जो हमेशा कभी भी इच्छा मांगना क्यों नहीं करते हैं और मुझे बुलाते नहीं है पैसे के लिए, ये सब बातें उनके तौर पर उसे पता चलता है कि मेरे जो सखा जो है सदानंद जी वो आपके ही दरिया दिल इंसान है वो। और जब भी एक दिन लाला सदानंद जो है उनके घर पर आते हैं, पंडित सादीराम के घर पर, और वहां पे जाते हैं तो उनकी अलमारी में सुंदर जहाँ पे लकड़ी की जो है ऊपर छत पर लगाई जाती है कुछ चीजें, वो अलमारी के तौर पर वहां पर जो एकदम सुंदर सुंदर जो चित्रा वाली जो एक पत्रिकाएं इतने सारे थे, उनके घर में पत्रिकाएं आती थी, तो वो सब पत्रिकाएं अलमारी कर वहां पर लगाई हुई थी। तो वो उनका ध्यान जो है सदानंद की वहां पर उनकी तरफ जाती है, और यहाँ पर सदानंद के दिमाग में उन चित्रों से एल्बम के यानी बनाने की सोच होती कि उनके बहुत सारे अच्छे उसमें चित्र थे, और चित्र को एक एक छान कर फिर इनके जितने भी अच्छे अच्छे चित्र थे वो एक जगह पे इकट्ठित करते हैं और उनका एक एल्बम बनाते हैं। और एल्बम का मैंने यहाँ पे बताया कि एल्बम यानी तस्वीरें रखने की जो किताब हो या चित्रों को जो अच्छे अच्छे चित्रों का जो संग्रह किया है उसे एल्बम कहा जाता है। तो उन्होंने एल्बम बनाने का जो उनका सोच उनके आती है, मन में ख्याल आता है कि चलो मैं इनके अच्छे अच्छे जो चित्र हैं जो उनका मैं एक एल्बम बना दूं। वे सादीराम से अच्छे चित्र जो छान कर यानी अच्छे अच्छे चित्रों को निकाल कर जमा करने की जो उन्होंने उनके लिए करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे चित्र हैं जो उनका एल्बम बनाऊंगा, और एल्बम बनाने से आपका जो कुछ ना कुछ उनसे से पैसे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो वे सादीराम को विश्वास दिलाते हैं कि शायद इतने अच्छे अच्छे चित्र इस पत्रिका में हैं, तो शायद आपका जो एल्बम बनेगा किसी को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो हमेशा ले जाएंगे और उससे आपको पैसा मिलेगा। तो लेकिन ये जब बताते हैं सदानंद जी ऐसी बातें, तो हमेशा जो सादीराम को ऐसा विश्वास दिलाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वाकई मुझे इसमें से कुछ मिल सकेगा, कि इससे कुछ ना कुछ कमाई भी आप सकते हो। ये बात उनको विश्वास व्यक्त करता है सदानंद, और सादीराम उसे विश्वास का भरोसा भी करते रहते हैं। और सदानंद का एक प्रयास करते हैं कि जब सदानंद का ये एल्बम जो उसने तैयार कर उसके जो विज्ञापन यानी कि अखबार में छपा दे कि जो भी जिसकी जरूरत हो उनको यहाँ से ले ले, इसे जाहिरात अखबार में देते हैं, भेजते हैं। और सादीराम का जो भाग्य की बात बताए तो काफी समय तक कहीं से उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलता है। और एक दिन जो कलकत्ते के एक जो मारवाड़ी हैं सेठ का जो एक पत्र मिलता है उसे, और उस एल्बम के बात बताते हैं कि मुझे आपका जो एल्बम अपने विज्ञापन मैंने पढ़ी है तो अच्छा लगा है, तो आप उस एल्बम को मुझे भेज दो, और पसंद आया है मुझे और मैं उसे खरीदना चाहता हूं। तो लाला सदानंद की जो बीमारी पर खटिया पे पड़े थे, उसी घटना के 6 महीने के बाद लाला सदानंद बीमार पड़ गए थे, और पंडित सादीराम उनके लिए रात दिन माला फेरते हैं, यानी कि हमेशा वो प्रार्थना करते हैं कि लाला सदानंद जल्द से ठीक हो जाए। और उनको जितने मेरे समय में उन्होंने मदद की है, मेरा ख्याल रखते थे, तो उनकी बस यही इच्छा है, उनकी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सदानंद ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी में पड़े थे चारपाई में, इसलिए उनकी हमेशा माला फेरना इनकी भगवान से प्रार्थना करता है।
और उन्हें भगवत गीता सुनाते थे। जब भी वहां पे फुर्सत में टाइम मिलता था उनके घर पर चले जाते थे। और जो सादीराम है, पंडित सादीराम, वो हमेशा सदानंद को हमेशा भगवत गीता उनको सुनाई देते थे। एकाएक सदानंद की बेसुधा को हो जाते हैं उनके अंदर। और जब सादीराम सदानंद के सिरहाने यानी कि जब सिर के पास वो बैठ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सदानंद के सिरहाने यानी सिर के पास कोई ऐसी चुभती जो चीज हो, ऐसा महसूस होते हैं कि उनको भी लगती थी सादीराम को कोई ऐसी चीज ऐसी लग रही हो शायद कि उनके सर के नीचे पड़ी हो, ऐसा कि मान लो ये है कि शायद उनको सर में लगती हो, ऐसा महसूस करते थे सादीराम। वे उठकर देखते हैं तो वह चीज वही एल्बम था। यानी जब वहां पर जाते तो उनको पता चलता है कि वाकई जो चीज जो चुभती थी वो शायद उनके सर के नीचे है, वो शायद कोई भी चीज नहीं थी बल्कि जो सादीराम का जो एल्बम उन्होंने बनाया था वही उनके सर के नीचे एल्बम पड़ा था। उन्हें समझते देर नहीं लगती, यानी कि जैसे भी तुरंत वो पता चला कि वाकई जो मेरा एल्बम जिसने खरीदना चाहते थे वही ये एल्बम है और मेरे सेठ यानी कि सदानंद ने ही मुझे एल्बम खरीदा है। और एल्बम को किसी सेठ ने नहीं बल्कि खुद यानी कि सदानंद ने ही खरीद लिया था। ऐसा महसूस में आया कि जो मेरी मदद करने वाला यही है, दूसरा कोई है नहीं, कोई मारवाड़ी सेठ या कोई है नहीं, बल्कि सदानंद जी ने मेरा एल्बम खरीदा है मेरी मदद करने के लिए। यानी कि लाला सदानंद को होश यानी चेतना से शुद्ध बुद्ध होकर वो ठीक हो जाते हैं, जागते हैं और आ जाते हैं उनके मन के अंदर जो मतलब ये चेतना और शुद्ध बुद्ध जो आ जाती है, होश आ जाता है। तो वे सादीराम से एल्बम छीन कर बहाना बनाते हुए, यानी कि जब उनके पास एल्बम था सादीराम का वहां पे खींच लेता है और उसको बहाना बनाता है कि ये एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है और मैंने ये एल्बम जो था जो उसने मारवाड़ी सेठ ने मुझे मेरे पास से यानी कि जो मंगवाए थे तुम्हारे पास से, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो उनके पास से मैंने खरीद लिया है। सादीराम को लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और ऐसे पता चलता है कि कोई सेठ से पास उन्हें खरीदा नहीं, लेकिन मानो कि ये जो सदानंद है वो शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन अब उनकी नजर में लाला सदानंद और ज्यादा सज्जनता यानी बदमनसी जो हमेशा भला करने वाला जो है वो ऐसा मुझे लगता है। और जो मेरे उपकारी यानी उपकार करने वाला या उपकार करने वाले लगते हैं मुझे, और मेरा उपकार करने वाला ये लाला सदानंद ही है और मेरा उद्धार करने वाले भी लाला सदानंद ही हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस गद्य में कुछ मुहावरे भी हैं, जैसे पेट काट कर बचाना, यानी इनका अर्थ है थोड़े खर्च में काम चलाना, थोड़े खर्च में काम चलाना। यानी वाक्य में प्रयोग करना हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि मजदूर ने साहूकार का ऋण अदा करने के लिए पेट काट कर रुपये बचाए हैं। यानी दूसरा भी मुहावरा है कि भार उतारना यानी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। भार उतारना यानी कि जिम्मेदारी से छुटकारा पाना, यानी कि वाक्य में प्रयोग करो तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि रामू चाचा ने बेटी की शादी करके अपना भार उतार दिया हो, ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो गद्य है एल्बम यहाँ पर समाप्त होते हैं।